हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट O be the origin and OP and OQ be the tangents to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y plus 8 is equal to 0 at the points P and Q on it if the circumcircle of the triangle OPQ passes through the point alpha, 1 upon 2 then a value of alpha is. तो यहाँ पे देखो हमें अल्फा की एक वैल्यू बतानी है, क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ से हम जानते हैं कि equation of the circle whose end points of diameter are x1, y1 and x2, y2. तो इस तरीके के सर्किल की जो इक्वेशन है वो देखो कैसे लिखते हैं हम. x माइनस x1 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 प्लस में y माइनस y1 मल्टीप्लाई में y माइनस y2 इज इक्वल टू 0. तो अब देखो इस सिचुएशन को समझ लेते हैं. यहाँ पे मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है. तो जो गिवन सर्किल है, चलो c डैश बोलते हैं गिवन सर्किल को, ये क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो यहां पे देखो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो पहले क्या होगा, माइनस ऑफ x के कोफिशिएंट का हाफ तो -3, माइनस ऑफ -3 प्लस का 3 हो जाएगा, फिर माइनस ऑफ y के कोफिशिएंट का हाफ तो 2 हो जाएगा, इस तरीके का. तो यानी कि इसका सेंटर देखो यहां पे कहीं पे आ रहा होगा. तो हम बना लेते हैं. देखो सर्किल इस तरीके का बनेगा. ये मान लो इस तरीके का सर्किल बन रहा है, ये इसका यहां पे कहीं पे सेंटर आ रहा है. ये मान लो O ओरिजिन है और अगर हम इसकी रेडियस निकालना चाह रहे हैं तो रेडियस देखो कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे g का स्क्वायर यानी कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो और उसका स्क्वायर कर लो तो यहाँ पे 9 आएगा, प्लस में y का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर लो और स्क्वायर कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और माइनस में जो कांस्टेंट पार्ट है यानी 8. तो ये कितना बन गया हमारे पास, रूट ऑफ 5 यूनिट्स. ये रेडियस आ गई. तो अब देखो दो टेंजेंट्स, मान लो एक टेंजेंट तो ऐसे जा रहा है, ये OP है, और दूसरी जो टेंजेंट है वो ऐसे जा रही होगी, ये मान लो OQ टेंजेंट है. ठीक है. अब क्या हो रहा है कि हमें आगे बताया हुआ है कि P और Q पे टेंजेंट इस तरीके से जा रही है और जो सर्कम सर्किल है ट्राइंगल OPQ का, तो ट्राइंगल OPQ को कंप्लीट कर लेते हैं. ये ट्राइंगल OPQ हो गया. इसका जो सर्कम सर्किल है, तो सर्कम सर्किल किस तरीके का होता है, अगर ये एक ट्राइंगल है तो यहाँ पे इस तरीके से जाने वाले सर्कम सर्किल होता है. तो यहाँ पे जो सर्कम सर्किल होगा ना, देखो इस तरीके से जाएगा. ये बना रहे हम, ये जो सर्कम सर्किल है ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा. अब ये सर्किल देखो इस सर्किल के सेंटर से क्यों पास कर रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हम जानते हैं देखो OP और OQ तो टेंजेंट्स हैं, तो ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्किल के ऊपर टेंजेंट है तो ये आपस में इक्वल होने वाली है. ठीक है. अब ये आपस में इक्वल है तो एक बात ध्यान से देखो, यहां पे मान लो ये सर्किल है, यहां पे इस तरीके की, ये दोनों इक्वल हैं अगर, तो हम क्या देखेंगे कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेगी. ठीक है. हाफ पार्ट में डिवाइड करेगी और अगर इस लाइन को हम आगे ले जाएंगे तो ये सेंटर से भी पास करती हुई जाएगी और एक डायमीटर का रोल यहां पे इसका डायमीटर का रोल होगा. ठीक है. तो इसी तरीके से देखो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे इस पॉइंट को यहां पे मिलेगी और फिर ये आगे भी जाएगी, यानी कि ये सेंटर से पास करेगी. और इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस सेंटर से यहां से इस P पॉइंट को मिलाते हैं और इस Q पॉइंट को मिलाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ना, ये 90 डिग्री होगा. और हम जानते हैं कि डायमीटर से जो एंगल फॉर्म होता है इस तरीके का वो 90 डिग्री का ही होता है. ठीक है. हाफ सर्किल पे या सेमी सर्किल पे. या फिर देखो अगर ये जो सर्किल है इस सेंटर से पास नहीं हो रहा होता, मान लो थोड़ा आगे से पास हो रहा होता, मान लो इस पॉइंट से पास हो रहा होता ये सर्किल इस तरीके से, तो इस पॉइंट से अगर हम P को मिलाते तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता. ठीक है. तो यहां पे जरूरी है कि ये जो हमारा सर्किल है सर्कम सर्किल, ये इस वाले सर्किल के सेंटर से पास हो, ये जरूरी है. ठीक है. तो यही मेन कॉन्सेप्ट था. अब देखो इस सर्किल का जो सेंटर है वो हम लिख ही चुके हैं, 3, -2 है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है 0, 0 है. तो अब सर्कम सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं. तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्किल, अगर हम सर्कम सर्किल को बोल रहे हैं C डबल डैश बोल देते हैं इसको, तो C डबल डैश का जो इक्वेशन है वो देखो क्या आएगा, x माइनस में x1 यानी 0 मल्टीप्लाई में x माइनस x2 यानी कि x माइनस 3
प्लस में y माइनस 0 मल्टीप्लाई में y माइनस ऑफ माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि अल्फा कॉमा 1/2 इस सर्कम सर्कल से पास हो रहा है, तो ये जरूर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा कॉमा 1/2 से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 1/2 1 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल है। यहाँ से एलसीएम ले लो 4, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा प्लस 1 प्लस में कितना हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाई में 0 0 आ गया, यानी ये बन गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फर्दर हम फैक्टराइज करके लिख देते हैं। तो ये किस तरीके से फैक्टराइज हो सकता है आगे, 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए कि हम ऐड करें तो माइनस का 12 अल्फा है और मल्टीप्लाई करने पे 4 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 20 आए। ठीक है, तो इस तरीके के जो वैल्यूज़ है वो हम देखो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके के वैल्यूज़ हम ऑब्टेन कर सकते हैं, माइनस का 10 अल्फा माइनस का 2 अल्फा, अगर ऐसे लिख दें तो ऑब्टेन हो जाएगा, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन कर सकते हैं, पहले दो टर्म्स में से हमने 2 अल्फा कॉमन कर लिया, तो 2 अल्फा माइनस 5 बचा। अब यहाँ से -1 कॉमन कर लिया, 2 अल्फा माइनस 5 बचा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अगर हमने 2 अल्फा माइनस 5 फर्दर कॉमन कर लिया तो हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फा माइनस 1, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर 2 अल्फा माइनस 5 0 के इक्वल है तो अल्फा का वैल्यू 5/2 आएगा, और 2 अल्फा माइनस 1 0 के इक्वल है तो अल्फा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो हमें कोई सी एक वैल्यू बतानी है जो ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो 5/2 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।